निजी रेस्टोरेंट में आए। रेस्टोरेंट के मालिक ने बाहर आकर कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। भाई के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे बुरी बात क्या है? सबसे अच्छा इसका अखलाक है। हम ये नहीं कि मैं भाई हूँ तो मेरे से सबके साथ इसका, जितने भी कोई आउटसाइड के भी हैं या कोई अपने फैमिली मेम्बर हैं, सबके साथ अखलाक है। अखलाक और इसकी सबसे बड़ी मोहब्बत है। बाकी कभी इसने अपने आप को जाहिर नहीं किया कि मैं या कोई स्टार हूँ या कोई, जिसके साथ भी इन्होंने मुलाकात की है या मिले हैं तो ऐसे ही जैसे कि ये आम लगते हैं। और खामी क्या है? आप तो भाई हैं ना? गुस्सा थोड़ा जल्दी कर लेता है। अच्छा, फिर हाँ। कैसे ठीक करते हैं? नहीं, वो फिर छोड़ देते हैं, मतलब कि बात नहीं कोई करता, फिर कोई 5-10 मिनट फिर खुद ही ठीक हो जाते हैं। कोई बचपन की शरारत बताएं। बचपन की शरारत ये है कि हम जब क्रिकेट खेलते थे तो ये आउट ही नहीं हो सकते। दोस्तों और भाई के हमरा फास्ट फूड खाया। क्रिकेट में खिलाड़ी बहुत ज़्यादा वक्त इकट्ठे गुजारते हैं, लतीफ़े भी चलते हैं, मजाक भी होता है। रोटी गैंग कौन सा है आपका? रोटी गैंग वो सब मशहूर है, इसमें शदाब, हसन, मैं और फ़हीम। ये पहले ही था इनका, ये जब हम टीम में नहीं थे ये उस वक्त से मतलब इनका है, तो फिर मैं ऐड हुआ और फ़खर था पहले भी। तो ये 5-6 लोग हैं जिनका मतलब ये बेसिकली हम खाना साथ खाते हैं, टूर पे होते हैं ना, तो फिर ज़ाहिर बात है कोशिश करते हैं खाना साथ खाएं, अगर फैमिली साथ ना हो तो फिर उधर से इसका नाम रोटी गैंग बन गया हुआ। क्या रोटी गैंग बाकियों की निस्बत ज़्यादा रोटी खाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोटी मतलब उतनी ही साथ खाते हैं, खाना वो जितना खाते हैं, लेकिन बस ये है कि इकट्ठे होते हैं ना 5-6 लोग, तो फिर वो उसको रोटी गैंग बना दिया एक नाम में। हर फ़हीम ने शायद नाम दिया था ये। नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे। जिम में आए। वर्जिश की। प्रैक्टिस की। दोस्त और कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली से मुलाकात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद से मुलाकात की। आप तीनों मोड्स में क्रिकेट खेलते हैं, मुसलसल खेलते हैं, थकते कब है? सर अब प्रोफेशनल है तो थकते कोशिश करते हैं ना ही थकें, लेकिन हाँ इंसान बॉडी है तो फिर थक जाती है, लेकिन उसके साथ अपनी जो रिकवरी है उसको कोशिश करते हैं कि रेगुलरली लेते रहें। जैसे अच्छी स्लीप लें, अच्छा खाना खाएं और अच्छी ट्रेनिंग करें, उससे फिर यह है कि आपका ईजी होता है आपके लिए। आमतौर पर खिलाड़ी तीनों मोड्स में नहीं खेलते मुसलसल, आप शायद 1 या 2 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मुसलसल खेलते रहते हैं। जी बिल्कुल, अभी कोशिश लोग यही करते हैं कि तीनों फॉर्मेट ना खेलें, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जितनी देर पाकिस्तान से खेलूं तीनों फॉर्मेट में ही खेलूं, और उसके लिए उस तरह ही अपनी प्रिपरेशन करता रहता हूं, अपनी प्रैक्टिस करता रहता हूं। कितनी सख्त प्रैक्टिस करते हैं? सुना है एक दफ़ा आपने 6 महीने का वक्फा लिया था और फिर मुसलसल कितने घंटे एक्सरसाइज करते थे? जी बिल्कुल, वो मुझे याद है समर था, उसमें मैंने कोशिश की थी कि 6 महीने इस तरह ऑफ लिए थे, लेकिन उसमें यह कि आप 2 सेशन करते हैं रोज़। सुबह आप जिम चले जाते हैं और उसके बाद शाम में अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं। दोपहर में अगर वक्त मिल जाए तो दोपहर में भी ट्रेनिंग करते हैं। कोशिश यही करता था कि मतलब दिन में 2 या 3 दफ़ा ट्रेनिंग करूँ। आप अगर आप पूरा दिन आपके पास हो तो आप इसको इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो एक दिन में कितने बॉल खेल लेते हैं? कोशिश करता हूँ कि एक दिन में 400 या 500 बॉलें खेलूँ, और अभी आगे टारगेट यही है कि 700-800 बॉलों का टारगेट है। बाबर भी आउट, शाहीन भी आउट,
रिजवान भी आउट, कमी महसूस होती है? सर वो ऐसे मतलब क्रिकेटर्स हैं, उनकी जो कमी है वो पूरी करना मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी सर्व किया है तीनों ने, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सर्व करेंगे। अभी जो दूसरे लड़के आ रहे हैं वो भी उतना अच्छा ही खेल रहे हैं, वो यंग हैं लेकिन उनको सीखने का मौका मिलेगा। जिस तरह वो खेलते जाएंगे मुझे लगता है कि वो भी अच्छा खेलते जाएंगे। लेकिन हाँ, वो 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने पिछले 5-6 साल में काफ़ी परफॉर्मेंस की है। कई लोग तो कप्तानी का बड़ा बोझ महसूस करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ जाता है, तो आप क्या, जब से आपको कप्तानी मिली है आपको भी इजाफी बोझ महसूस हुआ है? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एडिड, लेकिन मेरी जब से अल्हम्दुलिल्लाह जब से कैप्टन बना हूँ परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी करता रहूँ और आगे भी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करता रहूँ। कोच नए आ गए हैं और कोच के बदलने से ज़ाहिर है सारा क्रिकेट का टीम का माहौल बदल जाता है। आप इस तब्दीली को किस तरह से महसूस कर रहे हैं और गैर मुल्की कोच और मुल्की कोच में क्या फ़र्क है? जी अभी माइक हसन हमारे कोच आए हैं, मुझे इसलिए लकी हूँ कि मैं उनके साथ पिछले 2 साल से इस्लामाबाद यूनाइटेड में मतलब उनकी कोचिंग में खेल रहा था, और उनकी जो मुझे पॉजिटिव चीज़ लगती है वो इन्वायरमेंट पे काफ़ी ध्यान देते हैं टीम का। मुझे लगता है किसी भी टीम का इन्वायरमेंट अच्छा हो तो परफॉर्मेंसेस अच्छी आएंगी। क्या एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? मतलब उनका ये होता है कि वो जो 15-16 लोग हैं उन सबका ख्याल रखें, कि यानी ये नहीं कि 11 लोगों का या वो 15-16 लोगों का ख्याल रखते हैं जो पूरी टीम में होते हैं, उन सबको एक जैसे ही मतलब ट्रीट करते हैं। अगर कोई सीनियर है उसको भी, कोई जूनियर है उसको भी। आपने 5 साल के बाद आप मौजूदा क्रिकेटर्स में से किसको देखते हैं कि वो विल शाइन, जो बहुत ज़्यादा चमकेगा? मुझे लगता है अभी 3 लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है पाकिस्तान की नेक्स्ट जो क्रिकेट को है ना वो फ्यूचर में जो है वो उनके इर्द जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट घूमेगी। उसमें हसन नवाज़ है, सैम अयूब है और मोहम्मद हारिस और एक साबजादा फरहान। ये 4 ऐसे लोग हैं मुझे लगता है कि जो है ना पाकिस्तान को गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी मैचेस जितवा सकते हैं। स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, जुआ, बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, दाग लगते हैं। आपसे भी कभी किसी ने रब्ता किया, और किया अगर तो क्या करेंगे? सर अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने रब्ता नहीं किया, और अगर करेंगे कोई तो हमारे जो कर्नल होते हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के मैनेजर होते हैं, तो उनका ये होता है कि वो हर टाइम वहाँ मौजूद होते हैं, और उसकी प्रोटोकॉल यही है कि अगर आपको कोई मैसेज वगैरह आता है तो आपको सीधा जाकर रिपोर्ट करनी होती है। तो अगर अल्लाह ना ही करे हो अगर हुई तो कोशिश सीधा जाकर उनको बताऊँगा, और मतलब ये बेस्ट वे है मेरे ख्याल से कि जाके उनको बता दिया जाए ताकि आपके जो सर से है ना वो एक बाहर होता है वो उतर जाए।